जैसा कि हम जानते हैं, हम एक ऐसी देश में रहते हैं जो बहुत बड़ा लोकतांत्रिक देश है, और हमारे देश में मतदान जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र का आधारशिला मतदान है। जैसे कि अनूप जी ने शुरुआत में कहा था कि हमारा यहाँ पे जो डिस्कशन था कि हम एक कैसी सरकार चाहते हैं। हम एक बिल्कुल निष्पक्ष, पारदर्शी सरकार चाहते हैं, एक स्वतंत्र, एक मजबूत सरकार चाहते हैं, एक स्पष्ट सरकार चाहते हैं। हम वो सरकार चाहते हैं जो हमारी, जैसे कि अभी सब लोगों ने अपनी अपनी चीज़ें, अपने अपने विचार रखे इस चीज़ को लेकर के कि हमारी सरकार स्टेबल हो। पहली तो हमारी सरकार स्टेबल हो, दूसरी हमारी सरकार मजबूत हो, तीसरी हमारी सरकार एक ऐसी सरकार हो जो हर व्यक्ति की, जो हर तबके की परेशानी है, चाहे वो लोअर तबके की हो, चाहे वो अपर तबके की हो, हर तबके की परेशानी को रखे। जो मुझे अभी सुनने में ये आया कि जैसे यहाँ नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ एक्चुअली क्या है कि जो सीट की जो वैकेंसी है वो बहुत सालों पहले की बनी हुई है। उस हिसाब से, जिस हिसाब से जनसंख्या वृद्धि हुई है, उस रेशियो में सीट्स ऑगमेंट नहीं हुई हैं। जैसे सरकारी केंद्र में, जैसे मैडम ने कहा कि नहीं हमारा पेशेंट आता है, मैम जब हम लोग हॉस्पिटल में काम करते हैं तो मतलब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। एक बच्चा, दो बच्चा एक वार्ड में भरे हुए सारे पेशेंट के साथ वो हॉस्पिटलिटी नहीं दे सकता है। और क्योंकि हम लोग सरकारी जगह पे काम करते हैं तो हमारे पास पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हमारे पास ये है कि हम जितनी भी सरकारी प्लेसेस हैं, हम बेटर फैसिलिटी तब दे पाएंगे जब हमारे पास ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे। हाँ, संसाधन ज़्यादा, ह्यूमन रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, हम तभी उसको बहुत अच्छे से वर्किंग करा पाएंगे। हम लोग जिस परिस्थितियों में काम करते हैं और हम लोग जितनी मेहनत से काम करते हैं, मैडम से पूछ लीजिए, वी आर जस्ट वर्किंग 24/7, कभी कुछ होता है वी आर जस्ट रशिंग लाइक एनीथिंग। लेकिन उस कंडीशन में भी पता हमें सब तक तिरस्कार झेलना पड़ता है कि भाई वहाँ गए कुछ नहीं हुआ, वहाँ गए ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, है ना, ऐसा नहीं मिला। डाइट की बात कही तो डाइट के लिए वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट, है ना। आज ही मैं इसी चीज़ के लिए डिस्कस कर रही थी कि जब डिफरेंट वाले ये दे सकते हैं तो व्हाई नॉट वी, है ना। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने पेशेंट्स को, सबको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें दें, लेकिन मैम हमारे भी सर्टेन लिमिटेशंस हैं, है ना। हमारे पास रिसोर्सेज उतने नहीं है जितने रिसोर्सेज बहुत बढ़ गए हैं। जिस हिसाब से जनसंख्या बढ़ी है, जिस हिसाब से फुटफॉल बढ़ा है हॉस्पिटल में, उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं बढ़े, रेशियो कम है। तो उसमें हम जितना अच्छा दे पाते हैं, हम चाहते हैं हमारी सरकार ऐसी हो जो सबसे पहले एजुकेशन पर वर्क करे। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एजुकेशन। जब तक हम एजुकेट, जो हमारी जो सरकार जो भी हम जनप्रतिनिधि अपना चुने, सबसे पहले वो एजुकेशन पर वर्क करे। दूसरा, वो महंगाई पे काम करे, क्योंकि जब तक महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ी रहेगी तो जो छोटे तबके के लोग हैं जिनके पास अर्निंग बहुत कम है, वो अपना बेसिक नीड भी पूरी नहीं कर पाएंगे। तो महंगाई पे काम करे, करप्शन पे काम करे। हम ऐसी सरकार चाहते हैं जो, जैसे छोटे बच्चों के लिए, वैसे गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज रन करी हैं, बहुत सारी पॉलिसीज रन करी हैं, विकास में बहुत काम किया है, लेकिन उसका क्या है, इसका रिव्यू नहीं हो पाता। जो मुझे लगता है इस वक्त जो भी गवर्नमेंट की स्कीम चल रही है, वो स्कीम चल रही है पर उसका रिव्यू नहीं हो पा रहा है प्रॉपर, क्योंकि एक्चुअली हम लोग एक ऐसे देश में रहते हैं जिसकी जनसंख्या सबसे ज्यादा है। सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है। तो गवर्नमेंट ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट कोशिश नहीं करती, बहुत सारी रिव्यू कमेटी बनती है, वो भी कोशिश कर रही है, और केवल गवर्नमेंट की कोशिश करने से कुछ सही नहीं होगा। हर एक नागरिक को खुद भी उसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। ये पॉइंट वाली बात है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तभी हमारा देश तभी बचेगा जब एक बंदा भ्रष्टाचार नहीं करता है ना। अब जैसे भ्रष्टाचार की बात हुई, किसी ने पैसे मांगे पर उसने तो आपसे छीने नहीं ना, देने दिए तो पहले आपने ना, जब आपने दे दिए तो हमने दिया। लेकिन आप आई डोंट नो है, जो लोग काम करते हैं ना, आपको काम एक्चुअली ऐसा नहीं काम होता है ना, लेकिन अगर डिले के चक्कर में आपने ही आदत डाला होता है, डिले होता है, आपने ही है ना, ये मैम आपने ही आदत डाली। जब आपने पहली बार, किसी ने पहली बार दिया, जब उसने पहली बार दिया तो उसको लग गया कि अच्छा हमको यहाँ से मिल सकता है, तो फिर उसने ऐसे काम शुरू करे ना। मैम ना, जितना उसके लिए रिस्पॉन्सिबल लेने वाला है उतना देने वाला भी रिस्पॉन्सिबल है। नहीं, रिस्पॉन्सिबल ये की बात करना पड़ रही है, पुरुष होते हैं, हर सफल पुरुष के पीछे महिला होती है। हम लोग 6 बहनों में 5 बहनें, तो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने हम लोग को इतना आगे बढ़ाया। आज से नहीं,
40 साल पहले। तो ये आपके घर का परिवेश है, फिर धीरे एक नारी पढ़ती है तो एक खानदान बढ़ता है, फिर धीरे 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 ये बदलाव पॉजिटिव हो जाते हैं। अभी सभासद भी हो रही है, हमारी मेयर भी थी, हमारे सांसद जी भी थी, अभी तो हमारी गवर्नर भी है, हमारी राष्ट्रपति महिलाओं की परिचर्चा पहले बहुत सारी महिलाओं की भागीदारी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।